Hello students, good afternoon. Myself मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में सुपर क्लास स्पीसीज का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और किस क्लास में उसको डिवाइड किया है, उनके कैरेक्टर्स और उस क्लास को किन किन ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, उनके कैरेक्टर्स, इनके बारे में हम आज फुली डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको कल उसका डायग्रामेटिक चार्ट बनाकर दिखाया था और उसमें समझाया था कि कौन कौन सी सुपर क्लास स्पीसीज को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी क्लास को सब क्लास में डिवाइड किया गया है और सब क्लासेस में उसमें कितने ऑर्डर्स हैं, कितने सुपर ऑर्डर्स हैं और कौन सी क्लास लिविंग है और कौन सी क्लास एक्सटेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सुपर क्लास स्पीसीज का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। तो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, सुपर क्लास स्पीसीज का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। इसको 3 क्लासेस में बांटा गया है जो कि निम्न है। कौन कौन सी क्लासेस हैं आइए देखते हैं। पहली क्लास है, ठीक है, प्लेकोडर्माई या ऑफियोटो आयोडिया। ठीक है, अगर हम आयोडिया लगाते हैं तो ये क्लास का नाम बन जाता है। वैसे इसको हम प्लेकोडर्माई के नाम से जानते हैं। इसके निम्न लक्षण हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टर है इसमें डिवोनियन पीरियड से पर्मियन पीरियड तक रहने वाली विलुप्त मछलियां होती हैं। इसका दूसरा लक्षण है, इनकी बॉडी पर बोनी प्लेट्स का बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन होता है। इसका तीसरा कैरेक्टर है, इसमें जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल होती है। इसका चौथा कैरेक्टर, ये जबड़े वाले यानी जॉ वाले फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। इसका अगला लक्षण यानी 5वां लक्षण जो है, जॉज फुली डेवलप नहीं होते हैं, यानी इसके जबड़े होते हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अकैंथोडॉज और क्लाइमेटियस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस क्लास में कोई भी ऑर्डर या कोई भी सब क्लास नहीं है। आइए अब हम दूसरी सब क्लास पर चलते हैं। इसकी दूसरी सब क्लास क्या है, आइए वो दूसरी क्लास क्या है आइए देखते हैं। इसकी दूसरी क्लास जो है वो कॉन्डिकेथस या और इलास्मोब्रैंकाई। ठीक है, इसको हम 2 नाम से जान सकते हैं, या तो हम इसको कॉन्डिकेथस नाम से जान सकते हैं या इलास्मोब्रैंकाई के नाम से जान सकते हैं। इसके निम्न लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं आइए देखते हैं। ये मुख्यतः समुद्री मछलियां हैं, यानी दीज आर मैराइन फिशेस, और कुछ खारे पानी में भी पाई जाती हैं। इसका दूसरा लक्षण, इनका बाह्य कंकाल डर्मल प्लेकोइड स्केल के फॉर्म में होता है। तीसरा लक्षण, माउथ वेंट्रल सरफेस पर होता है। इसका चौथा लक्षण जो है वो, इसमें जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल होती है। पांचवा लक्षण, मेल्स में पेल्विक फिन्स पर क्लास्पर्स होते हैं जो मैथुन या कॉपुलेशन के काम आते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है।
अब छठा लक्षण इसका जो है, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। इसका सातवां लक्षण एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। इसमें अगला लक्षण जो है, इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल्व होते हैं। अगला लक्षण गिल्स में 5 to 7 पेयर्स होते हैं और अपरकुलम यानी गिल्स जो हैं वो ऐसी खाली दिखते हैं, उसमें अपरकुलम नहीं होता है। अगला इसका 10वां करैक्टर है किडनीज ऑफिस्थोनेफ्रस होती हैं। इसमें जो किडनीज होती हैं वो ऑफिस्थोनेफ्रस होती हैं। और इस क्लास को 2 सब क्लास में बांटा गया है। और वो 2 सब क्लास कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली सब क्लास है सेलाची, यानी फर्स्ट सब क्लास इज सेलाची। तो सेलाची सब क्लास में के लक्षण क्या हैं, आइए देखते हैं। इसका पहला लक्षण है प्रत्येक नेत्र के पीछे एक स्पाइरिकल क्लोएका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइरल क्लोएका पाया जाता है। इसका दूसरा लक्षण जॉज में पॉइंटेड टीथ जो हैं की काफी कतारें होती हैं। ये इसका दूसरा लक्षण है। इसका तीसरा लक्षण जो है वो है नेजल ओपनिंग जो है वो फ्यूज्ड है। ठीक है, इसको हम 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। वो ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इसका पहला लक्ष्य, इस ऑर्डर का जो पहला ऑर्डर है वो पिलोरोट्रिमेटा या स्क्वेलिफॉर्मिस। इसको हम पिलोरोट्रिमेटा भी बोल सकते हैं या स्क्वेलिफॉर्मिस भी बोल सकते हैं। दोनों नाम से हम इसको बोल सकते हैं। अब पिलोरोट्रिमेटा का जो पहला लक्षण है वो है इसमें इन स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका दूसरा लक्षण इनमें टेल हेट्रोसर्कल होती है। इनमें टेल कैसी होती है? हेट्रोसर्कल होती है। तीसरा लक्षण जो है वो है गिल्स 5 to 7 पेयर्स, यानी गिल्स की जो संख्या है वो 5 से 7 जोड़ी तथा बॉडी के लेटरल साइड में होते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, स्कॉलस, स्फेरना जो कि एक डबल साइडेड हैमर हेडेड फिश जो फिश है उसको हम हैमर हेडेड शार्क के नाम से जानते हैं आदि। आइए अब हम दूसरे ऑर्डर पर चलते हैं। दूसरा ऑर्डर है हाइपोट्रमेटा या राजीफॉर्मिस। या तो हम इसको हाइपोट्रमेटा के नाम से जान सकते हैं या राजीफॉर्मिस के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो आइए हाइपोट्रमेटा के हम लक्षण देखते हैं। इसका पहला लक्षण है स्पाइरिकल्स लार्ज एंड एक्टिव, यानी इसमें जो स्पाइरिकल्स बड़े होते हैं और बहुत सक्रिय होते हैं। इसका दूसरा लक्षण बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रल सरफेस से फ्लैट होती है, यानी बॉडी अधर पृष्ठ सरफेस से चपटी होती है।
इसका तीसरा लक्षण जो है वो कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। पेक्टोरल फिन्स बॉडी के लेटरल साइड से फ्यूज्ड होते हैं, यानी इसमें जो पेक्टोरल फिन्स हैं बॉडी के लेटरल साइड से फ्यूज्ड होते हैं। ये इसका तीसरा लक्षण है। तो आप इन लक्षणों को नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इस सब क्लास के एग्जाम्पल जो हैं वो ये हैं। ट्राइगॉन, जिसे हम कॉमनली स्टिंग रे के नाम से जानते हैं, राजा राजा। टॉर्पीडो, जिसे हम इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, आदि। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब हम दूसरी सब क्लास पर चलते हैं। दूसरी सब क्लास जो है वो है होलोसिफेलाई। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। इसके लक्षण निम्न हैं। इसमें इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला, स्पाइरेकल्स, क्लोएका तथा स्केल्स अब्सेंट होते हैं, यानी इसमें स्पाइरेकल्स, क्लोएका तथा जो स्केल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। और दूसरा, इसका दूसरा लक्षण जो है, नॉस्ट्रिल्स यानी नासा छिद्र, इनमें केवल एक होता है। इसका तीसरा और लास्ट लक्षण जो है, कैरेक्टर जो है, यानी जो इसमें जॉज टूथ प्लेट्स, यानी इसके जो जबड़े होते हैं वो टूथ प्लेट के साथ होते हैं। इसको जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोगैलस, निकायमीरा आदि। तो आप इन लक्षणों और एग्जाम्पल उदाहरणों को नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।